4 रास्ते हैं, लेकिन क्रम है ये, इससे नहीं तो इससे, इससे नहीं तो इससे, ऐसे चलना चाहिए। पहले साम, पहले विनय, फिर न बने तो दाम, न बने तो फिर दंड। लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं नंबर 3 का क्रम है ये, नंबर 3 की बात है, और उसको नंबर 1 पे करना चाहते हैं। प्रभु आप तो सिस्टम में जीने आए हो, सिस्टम यही कहता है कि पहले विनय करो। और फिर आपका पूर्वज है समुद्र, सगर महाराज आपके बाबा थे, आपके बाबाओं का खोदा हुआ, हाँ ये समुद्र है, आपका पुरखा है, सगर से सागर बना हुआ है, पूर्वज है, पूर्वज की को दंड नहीं देना चाहिए, जहां तक बने विनती से काम लेना चाहिए। तो भगवान को विभीषण की बात जम गई, लक्ष्मण को कहा रुक जाओ, जब नंबर आएगा तो ये भी करेंगे, नंबर आएगा तो धनुष बाण धरो, नंबर आएगा तो मांग लेंगे। भगवान ने बिछाया कुशासन सागर किनारे, और 3 दिन तक ठाकुर जी हाथ जोड़े बैठे रहे, हे सागर देवता, हे सागर देवता मान जाओ। 3 दिन पास हो गए, समुद्र नहीं माना। तब गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी बोले लक्ष्मण नहीं मानेगा ऐसे, ये बिने वाला आदमी नहीं है, ये साम वाला नहीं है, और दाम धरो अपनी जेब में और दंड पे आ जाए। बीच वाला एक क्रॉस करना पड़ेगा हमको। 3 दिन बीत गया, बीच वाला फिर बेकार हो जाएगा। बस भगवान ने कहा विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। चिमन बान सरासन आनो, दुखों बारिद बिसिक कसानो। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधे सम कामे हरि कथा, ओसर बीज बहे फल जथा। बस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। कर उरग जग गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मनि गण नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। काटे पे कदरी परे, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो, घाट ही पे नवनीश। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मेरा, नहीं मानेगा ये, विनय से नहीं मानेगा। डांटे ही पे नो, केरे को लाख यूरिया दो, केरा के पौधा को यूरिया और DAP और डाई और सब डालो, और खूब पानी लगाओ, लेकिन केला तभी फलता है जब काटो उसको, बिना काटे केला नहीं फलता है। काटे ही पे कदरी फल है। ऐसे ही विनय न मान खगेश सोनो, नीच जो आदमी होता है, नीच, वो विनय से नहीं मानता है, वो डांटे ही पे नव नीच, डांटे पे ही झुकता है, डांटे पे ही समझ में आता है उसकी। कुछ होते हैं ना जो लतखोर टाइप के लोग होते हैं, वो बात से नहीं मानते, वो लात से मानते। धनुष बाण लाओ, दिखाता हूं इसको अभी अपने औकात पर। और भगवान ने अग्नि बाण रखा धनुष पर, और जो संधान किया, अभी छोड़े नहीं थे, संधाने हो, खाली ताना भर उसकी ओर। वो तानते ही समुद्र के पानी में सब खलबली मच गई, उठी उदध उर अंतर ज्वाला। समुद्र के भीतर से आग पैदा हो गई अंदर अंदर, उसके जो जीव जंतु थे समुद्र के अंदर के, वो सब जलने लगे। तो समुद्र को लगा खाली ताने हैं तो यूं हाल हो रहा, और छोड़ दिए तो का हुई। तो समुद्र को लगा जो बाण छूट गया तो हमारी औकात खत्म, हमारा सब अस्तित्व ही मिट जाएगा संसार से, खाली बरुए बचेगी, बस रेगिस्तान हो जाएंगे। सारा घमंड चूड़ हो गया। ब्राह्मण के वेश में एक थाली में मणिगण नाना, तमाम अशरफियां मणि भर के, और समुद्र प्रकट हुआ है पानी के बाहर, और राम जी के आगे साष्टांग हो गया।
नतमस्तक हो गया। फिर तो भगवान राम के सामने धर्म संकट आ गया। उसने कहा कि प्रभु जी, आपने मुझको जो दंडित करने का वो किया है, उपक्रम किया है, तो कुछ लोग इसी के पात्र होते हैं मालिक। कुछ लोग विनय से नहीं मानते हैं, वो ताड़ना से ही खुश होते हैं। और समुद्र ने यहाँ पर कुछ एक बात कही है, बड़ी विवाद की चौपाई है, बहुत इस पर बड़ा होता है, चर्चा का विषय है। पार्लियामेंट तक में इस चौपाई पर बातचीत हो चुकी है, संसद में। कैसे बाबा थे वो, लेकिन बोला समुद्र है और तुलसी पर इल्जाम लग रहे हैं। ये तुलसी नहीं लिखे हैं, ये समुद्र का डायलॉग है। केस करना है तो समुद्र पे करना चाहिए, कि तूने ऐसी बात क्यों कही। समुद्र बोला कि प्रभु जी, कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं जो ताड़ना के ही पात्र होते हैं। और बोला समुद्र, ढोल शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु जी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये कुछ लोग हैं जो ताड़ना के ही पात्र हो। ताड़ना माने पिटाई, पिटाई। लेकिन थोड़ा समझ के सुनना इस चौपाई के बारे में। ताड़ना एक शब्द है, एक शब्द है प्रताड़ना। प्रताड़ना, इस चौपाई में प्रताड़ना शब्द नहीं है, ताड़ना शब्द है। ताड़ना माने होता है पिटाई ही होता है, लेकिन हित बुद्धि के साथ, हित का भाव उसके प्रति हो और हित भाव से पिटाई की जाए, उसको ताड़ना कहते हैं। और बैर भाव में, ईर्ष्या भाव में, द्वेष भाव में, दुश्मनी के भाव में पिटाई की जाए, वो प्रताड़ना कहलाती है। यहाँ चौपाई में शब्द है सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना माने इनका हित हो, इस भाव से इनको थोड़ा सा दंड दिया जाए। तो कौन कौन शब्द है ये? एक संत ने कामा लगाया इस चौपाई में, कामा। तो कामा लगा के देखो तो इसमें 3 शब्द हैं, 5 नहीं है। लगता है 5 हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, 5 लगते हैं, ऐसा नहीं। एक संत ने कामा लगाया, कामा लगाओ, ढोल कामा गंवार शूद्र कामा पशु नारी। कामा ऐसे लगाओ तो एक नया अर्थ निकलता है, ढोल गंवार शूद्र एंड पशु नारी। ये 3 लोग जो हैं इस चौपाई में लिखे हुए, ये ताड़ना से इनका हित होता है और कुछ नहीं, इनका हित होता है इससे। ढोल है ना, और ढोल का हित काहे में है? बजने में। ढोल की बड़ाई, प्रशंसा, हित, इज्जत, कदर, जो कुछ भी है सब बजने में उसके। मान सम्मान, पेमेंट, सब बजने में ही है। न बजाए तो कौन रुपया देगा, कौन मान सम्मान करेगा? सब बजने पर ही होता है। और ढोल बजेगी कैसे? वो जब पिटाई पाएगी तब बजेगी, बिना पिटाई के बजती ही नहीं। और बजेगी नहीं तो उसकी कदर कोई नहीं, ठीक है ना, उसका हित नहीं है। तो हित बुद्धि से पिटाई की जाए, ढोल ताड़ना की पात्र है, ताड़ना से बजेगी और बजेगी तो उसका भला होगा, ठीक है ना, उसका सम्मान होगा। ताड़ना की पात्र है। अच्छा मारो ना, और ढोल लाओ बढ़िया सी, और धूपबत्ती जलाओ और धूपबत्ती दिखाओ, काकी बजाओ, तो बजेगी? नहीं बजेगी। और पीटो तो बजेगी। वो ताड़ना की अधिकारी हो, लेकिन उसका हित है इसमें, ठीक है ना। और नंबर 2, गंवार शूद्र। गंवार माने होता है बुद्धिहीन, और शूद्र माने किसी कास्ट का नाम नहीं प्यारे। ये तो कास्ट कुछ बुद्धिहीनों ने जोड़ दिया है इसमें। भगवान ने बनाया था किसी और चीज के लिए और लोगों ने जोड़ दिया किसी और जगह पे उसको। ये समा तो जली रोशनी के लिए, और इस समा से अगर आग लग जाए तो मैं क्या करूं? भगवान ने बनाया था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। संसार के कर्मों का बंटवारा हो जाए, संसार में सब अपने अपने कर्म में रहें, इसके लिए मैंने ये बांटा था। भगवान ने बनाया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन लोगों ने, अब इस समा से अगर आग लग जाए तो मैं क्या करूं? लोगों ने आग लगा लिया उसकी। कास्ट नहीं है ये व्यवस्था है, सिस्टम है। जो शिक्षण कार्य करते थे उनको ब्राह्मण नाम दिया गया। ब्राह्मण कास्ट नहीं होती है, ब्राह्मण एक कर्म होता है।
ब्रह्म कर्म, कर्म प्रधान विश्व करे राखा। साफ साफ लिखा है कर्म प्रधान विश्व, जाति प्रधान धर्म प्रधान नहीं, कर्म प्रधान। जो शिक्षण कार्य करे वो ब्राह्मण, जो रक्षण कार्य करे वो क्षत्रिय, जो पोषण करे व्यापार के द्वारा, कृषि के द्वारा, गोपालन के द्वारा, जिस समाज का पोषण, ये सबके कर्म भी लिखे हैं क्या क्या करना है उनको। जो पोषण कार्य करे वो वैश्य, और जो तीनों काम न कर पाए, कर पाए मतलब नहीं कि वो करे ना, जो न कर पाए ये तीनों काम करे ना, ऐसा नहीं। शूद्र भी कोई पहली बात कास्ट ही नहीं है। जो शिक्षण कार्य करे वो ब्राह्मण है, बस साफ से सूत्र है। जो रक्षा का कार्य करे समाज की वो क्षत्रिय है, ऐसा लिखा है साफ साफ। जो व्यापार और कृषि के द्वारा समाज का पोषण करे वो वैश्य है, और जो ये तीनों काम नहीं कर सकता है, तीनों में अक्षम है, तो वो इन तीनों की सेवा करे, समाज की सेवा करे, वो शूद्र है। तो शूद्र का अर्थ है सेवा करने वाला। शूद्र किसी जाति का नाम नहीं है। जो शिक्षा नहीं दे सकता है, जो रक्षा नहीं कर सकता है, जो पोषण नहीं कर सकता है, वो कम से कम सबकी सेवा करे। तमाम और भी तो काम होते दुनिया में। अच्छा, ब्राह्मण पढ़ाएगा तो उसकी खेती, उसके गाय भैंस, उसके द्वारा बहारा ये सब कौन करेगा फिर? वो तो स्कूल में है सुबह शाम तक। अब तो मतलब ड्यूटी हो गई है, पहले 24 आवर ड्यूटी होती थी, अब तो खाली 10 से 4 है स्कूल, पढ़ाना पड़ता है। और तब 24 आवर ड्यूटी थी गुरुओं की, 20 सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके सुबह तक 24 आवर खाली शिक्षण और लेखन। तो उनके भी कुछ काम होते हैं, तो जो ये काम नहीं कर सकता है वो उनकी सेवा करे। रक्षा खाली ड्यूटी होती है कि रक्षा 24 आवर होती, और जो रक्षा में लगा हुआ है उसकी सेवा तो कोई ना कोई करेगा, उसका घर कैसे चलेगा? वही जो एक वर्ग बचा उसको शूद्र कहा था, सेवा करने वाला। अब वो गंवार अगर हो, गंवार शूद्र हो, ठीक है ना, उस ठीक से सेवा नहीं करे, गंवार होगा तो ठीक से काम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा, तो उसको सेवा का सही पाठ पढ़ाने के लिए, ठीक से सेवा करे, इसके लिए ताड़ना के अधिकारी। और तीसरा शब्द है पशु नारी। सब नारी नहीं, पशु नारी। कई लोग नर पशु होते हैं, पशु नर भी होते हैं, नर ये नहीं पशु नर होते हो। और जिसके साथ पशु लग जाए, पशु नर हो और चाहे पशु नारी हो, इनसे बातें तब करो जब हाथ में डंडा हो। देहाती कहावत है, इनसे बातें तब करो जब हाथ में डंडा हो, डंडा हाथे में ले रहा हूं तब बतवाओ इनसे। जहां तेन मुंह उठा तहां बात पर दे। पशु नारी माने नर नारी सब आगे सुन। जो पशुवत जीवन जी रहा है, जो खाली मनुष्य के चोले में है, उसका पूरा का पूरा आचरण पशु के ऐसा है। पशु माने जिद्दी, लड़ाका, सिंह मारने वाला, ये सब पशु होते हैं। पशु माने ठान लिया तो ठान लिया, से नाक नोच जाए पूरी, कोई चिंता नहीं। भैंसी देखो, चाहे नाक उनकी पूरी नोच जाए, लेकिन जहां चल दिए बस चल दिए, नाक नोच जाए तो जा रहे कसते। यही तो पशु है कि जो ठान लिया, चाहे नाक नोच जाए, चाहे मूड़ कट जाए, चाहे घर में आग लग जाए, जो ठान लिया वो ठान लिया, वो पशु नारी। और ऐसी नारियों के लिए संडे रोज नहीं। अब आगे नहीं बोलूंगा मैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु जी, ये कुछ लोग, उसी में से हम भी हैं, गंवार शूद्र हैं, सेवा हमारा धर्म है, लेकिन हमने गंवारी पना किया है, ताड़ना के पात्र हैं, आपने हमको दंडित करने की जो वो किया है, स्वागत योग्य है ये। लेकिन ठाकुर जी, ये बाण मत छोड़ देना, और नहीं तो हम सूख जाएंगे, फिर पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा हमारा। कहा फिर हम कैसे पार जाएं? हमारा उद्देश्य तुमको मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य खाली पार जाना है। पार कैसे जाएं? कोई रास्ता इसके अलावा दूसरा कोई है?
तो समुद्र ने कहा है महाराज, है, एक रास्ता है बहुत बढ़िया सा। और क्या कहा, आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील। उन दोनों भाइयों को बचपन में एक महात्मा ने श्राप दिया था कि तेरे हाथ का छुआ पत्थर पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। उनको कहो, सारे बानरों से कहो पत्थर लाएं, नल नील को छुआएं और पानी में छोड़े जाएं पत्थर, वो पुल बन जाएगा और पुल से उस पार पहुंच जाओगे, हम भी रह जाएंगे और आपकी महिमा बढ़ जाएगी। राम ने सागर को बांध दिया। नदी पे पुल बनाना बहुत आसान काम है, लेकिन समुद्र पुल बनाना बहुत कठिन काम है। आपका भी नाम होगा कि सागर को राम ने बांध दिया। आपका भी नाम, हमारा भी नाम। तो बोला समुद्र, नाथ नील नल कपि 2 भाई, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लरिकाई से आशीष पाए, लरिकाई से आशीष पाए, तिनके परस गिरे गिर भारे, तिनके परस गिरे गिर भारे, तरिहाई जलधि प्रताप तुम्हारे, तरिहाई जलधि प्रताप तुम्हारे, यही वेदनाथ अयोध्या बधाई, यही वेदनाथ अयोध्या बधाई, जहिया सुजसो लोकते हूँ गाई, जो यह सुयसो लोकते हूँ गाई। भगवान को समुद्र की ये राय बहुत अच्छी लगी। ये तो बहुत बढ़िया काम है, तुम भी रह जाओ, हमारा भी काम हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। ताश हित होई और काज हमार, अपना काम बने और सामने वाले से बिगड़ जाए, यही है खलता। दुष्ट यही स्वभाव रखते हैं कि हमारा काम बने, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जिसका स्वभाव ऐसा है वो दुष्ट प्रकृति का आदमी है। हमारा भी काम बने और ताश हित होई, ये राम स्वभाव का आदमी है। राम जी को अच्छा लगा कि तुम भी रह जाओ, हमारा भी काम हो जाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समुद्र देव, एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। हम रघुवंशी हैं और रघुवंश की एक परंपरा होती है कि धनुष पर अगर बाण धर दिया, हम लोगों ने चढ़ा दिया है, तो उसको उतारते नहीं हैं, उतार के फिर धर लें तरकस में, उसको फिर कहीं ना कहीं छोड़ते हैं। तो चूंकि हमने चढ़ा दिया है धनुष पर बाण, तो अब इसको हम कहाँ छोड़ें? ताना तो हमने आपकी ओर है, लेकिन अब तुम तो शरण में आ गए हो, तो इसको तो नहीं तुमको छोड़ रहे हैं, इसको कहाँ छोड़े हम? तुमको तो छोड़ दिया, इसको कहाँ छोड़े? तो समुद्र ने लगाई बुद्धि, उसको लगा कि हमारे 2 सिरे हैं, उत्तरी सिरा, दक्षिणी सिरा। दक्षिणी सिरे पर रावण अत्याचार फैलाए है और उत्तरी सिरे पर समुद्र के एक चोर जाति थी, आभीर वगैरह सब थे, जो बहुत बदमाशी करते थे, लूट मार करें, मछली मारें, गंदगी फैलाएं, राजनी करें, डकैती करें, समुद्र में बड़ी गंदगी फैलाते उत्तर सिरे पर। तो समुद्र ने सोचा कि दक्षिण तो राम जी जा ही रहे हैं सफाई करने, दक्षिण तो राम जी का स्वच्छता अभियान चलने जा ही रहा है, और दक्षिण तो सफाई राम जी कराएंगे, लेकिन उत्तर सिरा हमारा छूट जाएगा, वो गंदा रह जाएगा। तो ऐसा करूं कि दक्षिण तो राम जा रहे हैं और उत्तर में राम का बाण चला जाएगा, यही बाण चला जाए, अग्नि बाण ही है, सफाई करके सब आ जाएगा तुरंत ही। तो उसने वही उपाय किया कि प्रभु जी, यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहुनाथ नर खल अघरासी। इस बाण से मेरे उत्तरी सिरे पर जो खल बसे हैं कुछ, उनकी सफाई कर दो। बस भगवान ने तुरंत देर नहीं किया, फिर सोनी कृपाल सागर मन पीरा, सोनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। अब समुद्र चला गया, लेकिन राम जी कहते हैं, राम जी को ये समुद्र का बताया उपाय
बहुत अच्छा लगा। और गोस्वामी जी सुंदरकांड को पूरा करते करते अंतिम पन्ने पर बोले, निज भवन गवन्यु सिंधु श्री। राम जी की कृपा पा गया, उसका उत्तरी छोर साफ हो गया, अभय भी हो गया। तो निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति याह मत भाय हो। निज भवन गवन हो सिंधु श्री रघुपति यह मत भाय हो। यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गाय हो। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। जी सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। गोस्वामी जी सुंदरकांड के अंत में बोलते हैं कि जो कांड आप सुन रहे हो सुंदरकांड, इस कांड को सुनने के 3 परिणाम होते हैं। सुंदरकांड 3 फल देता है। पहला फल सुख भवन। सुंदरकांड का फल पहला है, सुंदरकांड सुनने वाले का जीवन सुख भवन बन जाता है, उसके जीवन में सुखों का निवास हो जाता है। नंबर 1, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी का कांड है ये। हनुमान जी के कांड के जो श्रवण करेगा सुख भवन सर्व सुख करई। नंबर 1। नंबर 2, संशय समन। जीवन के जितने भी संशय आपके भीतर बैठे हुए हैं उन सब का समाधान ये सुंदरकांड से होता है। आपके भीतर के सारे प्रश्नों को जलाकर राख कर देगा, सुंदरकांड का फल है संशय समन। और तीसरा फल होता है दमन विषाद। विषाद माने होता है प्रभु की प्राप्ति न होने का दुख। मुझको प्रभु नहीं मिल रहे हैं। जानकी जी विषाद में थी कि राम जी नहीं मिल रहे थे, उनको हनुमान जी सुखी करके आए हैं। तो जीवन का जो विषाद है, राम की प्राप्ति का जो दुख है, राम का जो अभाव का दुख है जीवन में है, उस अभाव को ये कांड मिटाता है और बहुत संतोष देने वाला कांड है। विषाद का दमन कर देता है जीवन में से। 3 फलदाता ये कांड है। इसको आपने सुना। गोस्वामी जी इस कांड के अंतिम दोहे पर कहते हैं, अंतिम दोहे में, कि इस कांड को सुनने वाला सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इस कांड को सुनने वाला इस भवसागर को बिना किसी यान के तर जाता है, बिना जल जान के पार हो जाता है। ऐसा आशीर्वाद के बाबा ने कांड पूरा किया है। तो सुंदर कांड पूरा करें, लंका कांड में प्रवेश करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सब गाइए प्यारे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब गाइए। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सिंधु वचन सुनि राम
सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलम्ब के ही काम, करहु सेतु उतरहि कटकु। लंका कांड का पहला दोहा है ये, सिंधु वचन सुनि राम। ये समुद्र की बातों को आपने सुना कि आपकी सेना में 2 भाई हैं, उनके छुए पत्थर, सब पूरी कहानी सुनी। राम जी को लगा उपाय तो हमारे पास है। हम कहाँ ढूंढ रहे थे बार बार, तो बुलाए सारे मंत्री और सबको आदेश किया, अब विलंब के ही काम। अब विलंब किस बात का है? करौ सेतु उतरहि कटक, पुल बनाओ और सेना पार चले। राम जी के मुंह से पहला शब्द निकला है लंका कांड में, करौ सेतु, पुल बनाओ। पुल बने। अब राम जी का आदेश हुआ। राम माने क्या होता है? मैंने आपसे कई बार कहा है, राम माने होता है धर्म, और धर्म हमेशा एक ही आदेश देता है, करौ सेतु, पुल बनाओ, पुल बनाओ। धर्म पुल बनाने का काम करता है। धर्म पुल माने होता है जोड़ना, जुड़ाव, और धर्म सेतु बंध का ही काम करता है। जो तोड़ने का काम कर रहा हो वो संप्रदाय हो सकता है, वो पंथ हो सकता है, वो मजहब हो सकता है, वो मत मतांतर हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। धर्म को अगर खाली धर्म रखा जाए तो धर्म जोड़ेगा खाली, लेकिन धर्म के साथ जब हम कुछ और जोड़ देते हैं, उसके विशेषण जोड़ देते हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, फला धर्म, उसके आगे जोड़ दिया तो फिर वो जोड़ता नहीं है, फिर तोड़ने का काम करना शुरू कर देता है। धर्म केवल धर्म ही है बस, उसके कुछ आगे नहीं है, उसके कुछ पीछे नहीं है, और उसके आगे पीछे कुछ लगाओगे तो खाई खोदेगा, जोड़ेगा नहीं। फिर वो मत बन जाएगा, मतांतर बन जाएगा, मजहब बन जाएगा, वो संप्रदाय बन जाएगा, धर्म नहीं रह जाएगा। धर्म तो बस धर्म है। वर्ण मानवा, मनुष्य धर्म है केवल बस। हमने जोड़ जोड़ के उसके आगे पीछे कुछ न कुछ, हमारा ये फावड़ा जोड़ देते हैं। ये जो जोड़ा गया ना, ये धर्म के हाथ में फावड़ा दिया गया, और फावड़ा दोगे तो क्या करेगा धर्म? फिर खोदेगा, वो खाई खोदेगा। किसी को फावड़ा थमाओ जाओ तो क्या करेगा फावड़े से? धर्म का काम है जोड़ना, मत मतांतर का काम होता है तोड़ना। तोड़ते हैं, खाई जोड़ खाई। अरे भगवानों को तोड़ दिया, सबकी छोड़ो, इन धर्मों ने ही तोड़ा भगवान को है। कोई कहता है अद्वैत, कोई कहता है द्वैत, कोई कहता है निराकारी भगवान, कोई साकारी भगवान, कोई विश्वहरि भगवान, कोई फलाने भगवान का। सब तो छोड़ो, भगवान को तोड़ दिया इन मतांतरों ने प्यारे। कोई ये वाद दे रहा है, कोई वो वाद दे रहा है, कोई वो दे रहा है। धर्म को, शास्त्रों को तोड़ दिया, भगवान को तोड़ दिया, मनुष्य से मनुष्य को तोड़ दिया। धर्म को धर्म रखो खाली बस। राम धर्म है, और राम का एक ही आदेश, करो सेतु, पुल बनाओ, पुल बनाओ, पुल बनाओ, जोड़ो। धर्म तो एक ही बात कहता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। धर्म तो यही पैगाम देना चाहता है, करो सेतु, इंसान से इंसान को जोड़ो। लेकिन धर्म को फावड़ा थमाओगे तो धर्म भी खो देगा प्यारे। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर,
आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक महात्मा जी कह रहे थे कि जितना खून शस्त्रों से नहीं बहा है, इस विश्व का इतिहास पढ़ के देखिए, उससे अधिक खून शास्त्रों ने बहाया है इस धरती पर। धर्म के नाम पर जो संग्राम चले हैं इस धरती पर, शस्त्रों से अधिक नुकसान इन धर्म के विशेषज्ञों ने किया है कि फलाना धर्म फलाना धर्म फलाना धर्म इतना संग्राम कराता है प्यारे। अगर तू मंदिर में है तो मस्जिद में कौन, अगर तू तस्बीह के दाने में है तो दाने दाने में कौन। जो मंदिर में है वही तो मस्जिद में है, लेकिन हम लोगों ने उसको अलग अलग करके और जो संग्राम की जड़ कर दी। यही तो खाई है प्यारे, यही तो खाई। एक बड़ी प्यारी शायर है साहब, एक शायर कहता है, न समझा, जब इंसान सच्चाई को नहीं समझता है, सच्चाई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती प्यारे, न समझा जब हकीकत को किसी ने, तो खुदा पैदा किया हर आदमी ने। जब हकीकत नहीं जान पाता इंसान है, सच्चाई से दूर रह जाता है, तब वो हर आदमी अपना खुदा, अपना मत, अपना मजहब, अपना धर्म, अपनी किताब, अपनी पोथी अलग अलग कर लेता है। धर्म ये कभी नहीं कहता, धर्म तो कहता है करो सेठ, पुल बनाओ, जोड़ो, एक दूसरे से जोड़ो सबको, मानव से मानव को जोड़ो। मनुष्य को खाली मनुष्य रहने दो ना, बहुत बड़ा काम हो जाए। लेकिन थोप करके तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू फला है, तू फला है, बहुत घाटा संसार का हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। मानव है, बस मानव को मानव बनाओ केवल, बस उसको मानव रहने दो, उसको इतना काफी उसके लिए। ठूस ठूस के उसके भीतर जहर। भाई बहनों, धर्म तो यही कहता है, राम यही कहता है, करो से पुल बनाओ। और मेरी भी विनती है प्यारे, राम कथा सुन के आप भी पुल बनाओ। कुछ और न कर पाओ चलेगा, पुल बनाओ प्यारे, घर में बनाओ पुल। भाई भाई के बीच जो खाई है वहां जरा जोड़ो उसको। जेठानी दुरानी के बीच जो चल रहा है जरा उसको थोड़ा बनाओ। बस बना सकते हो यार, बना सकते हो। थोड़ा सा बस खाली एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, सब पुल बन जाते हैं। ईगो जहां अपना अपना चलाओगे कि नहीं तुमसे हम का पतरे हैं का। कई लोग एक और कहते हैं बात, तुमसे हम पतराओ। वहां फिर पुल नहीं बन पाए, वहां तो खाई खुदेगी। तनिक झुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है यार। पुल, राम कथा का फल पुल है प्यारे। मैंने आपसे प्रथम दिन कहा था, कृष्ण धर्म स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन राम पुल बनाने खाली संसार में आते हैं। राम कथा सुन के पुल बनाओ, पड़ोसी पड़ोसी के बीच पुल बने, भाई भाई के बीच पुल बने। खाई पटनी चाहिए, डिस्टेंस खत्म होना चाहिए प्यारे। जो आनंद मेल मिलाप में है वो दूरी में नहीं है। भाई बहनों, भगवान राम ने आदेश किया, बंदरों से कहा पत्थर लाओ, पुल बनाओ। सारे बानर भालू बड़े बड़े पत्थर चट्टाने लाने शुरू किए। नल नील को दें, नल नील उसको छुएं और पानी पर छोड़ें और तैरने लगे वो पानी पत्थर। अब पुल बनना शुरू हुआ तो इसी बीच नल नील को थोड़ा सा ईगो हो गया कि अरे आज मैं हूं तो ये पुल बन पा रहा है, ना हम होते और मेरे हाथों में करामात न होती तो ये पुल कैसे बनता, राम जी कैसे पार जाते। ईगो हो गया उनको। और राम जी तो अंदर तक की पढ़ लेते हैं। राम जी जान गए कि थोड़ी थोड़ी कलाकारी इनके हाथ में क्या है, घमंड पाल लिए।
ये सब देखिए यहाँ पर लिखा है, श्री रघुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाषाण। पानी पर जो पत्थर तैरे थे वो राम प्रताप से तैरे थे। और नल नील का घमंड कर लिए कि हम सब तैरा रहे हैं पुल पत्थर, हमारे हाथ में करामात है। इंसान का बस यही भ्रम उसको ले डूबता है। इंसान तनिक कलाकारी को उसके हाथ में आ जाए तो मानता है ये कलाकारी हमारी है यार। और जबकि यहाँ सब कलाकारी राम जी की, कलाकार खाली राम है बस। नट मरकट यू सब नचावत, कठपुतली में कलाकारी नहीं होती। वो कठपुतली काठ वाली गुड़िया माने कि हम डांस कर रही हैं, उसका भ्रम है केवल उस काठ की गुड़िया का। उसका धागा पकड़े परमात्मा बैठा है, नचाता है, तब सब होता है। इंसान मान लेता है वो इंसान नहीं होता है, वो मूड होता है, बेवकूफ। वो चाहे डबुल में किए हो, चाहे ट्रिपल में किए हो, और चाहे PhD किए हो, जो माने मैं कर रहा हूं, एक नंबर का बेवकूफ है। एक नंबर का बेवकूफ, बेवकूफ नंबर 1, जो माने मैं कर रहा हूं। इस संसार में सब राम जी करते हैं, सब कुछ राम जी कर रहे हैं और सब कुछ राम जी करवा रहे हैं। जिस दिन नजर टेढ़ी करेंगे उस दिन कोमा में पहुंच जाएगा। कोमा में 1 सेकंड लगता है कोमा होने में। जिंदा भी रहेगा और कुछ किसी काम का भी नहीं होगा। कई लोग पड़े हैं कोमा में, 6-6 साल पड़े हैं, है ना, सचमुच पड़े हैं यार। कई लोग पड़े हैं, किसी काम के नहीं, और बहुत काम के आदमी थे कभी। तो कुछ कह लें, और राम जी जब तक कराते हैं तब तक इंसान कर सकता है और मानता है मैं कर रहा हूं। यही है मूढ़ता इंसान की। गीता में यही लिखा हुआ, अहंकारी विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। जो मान ले मैं कर रहा हूं वो मूर्ख है और अहंकारी है वो। श्री रघुवीर प्रताप थे। अब वो मान लिए नल नील की हमारी करामात है सर, हम सब ये हमारे हाथों में ये है। भगवान ने उनके अहंकार को चूर्ण करने के लिए क्या किया, समुद्र में हुदहुद भेज दिया। हुदहुद आ गया, बड़े बड़े लहरें, नीलोफर। और वो जो पत्थर तैर रहे थे और जब लहरें उठी तो सब बह गए जहां तक, सब जहां तक। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। सारा पुल ध्वस्त हो गया। अब पत्थर डाले तो तैरे तो, लेकिन रुकबे न करे। वो यहां जा रहा, कोई वहां जा रहा। पसीना आ गया माथे पर। अब क्या होगा, पुल नहीं बन पाएगा, सब बहा जा रहा है। तो हनुमान जी समझ गए कि इनके अहंकार का इलाज राम जी कर रहे हैं। तो हनुमान जी आए, कहा नल नील तुम्हारे हाथों में खाली पत्थरों को तैराने की कला है, पत्थरों को जोड़ने की कला नहीं तुम्हारे हाथों में। जब तो जुड़ेंगे नहीं पत्थर, पुल नहीं बन पाएगा। इनको जोड़ने का एक सीमेंट है, वो लगाओ तब जुड़ेंगे। कहा कौन सीमेंट है? कहा पत्थरों पर राम का नाम लिखो, और राम नाम लिख दो, फिर पत्थर ये आपस में जुड़ते रहेंगे। राम नाम इनको जोड़ सकता है। अब तो नल और नील खड़िया मंगाए, खड़िया अथवा जो भी चाकवाक है ना, कोयला, गेरू, और पत्थरों पर राम का नाम लिखें और राम लिख के छोड़ें। तो राम का नाम पत्थरों को जोड़ना शुरू कर दिया। सब पत्थर भाग भाग के आए, सब जुड़ने लगे आपस में, पुल बनना शुरू हुआ। राम का नाम बहते हुए पत्थरों को जोड़ देता है प्यारे, टूटते हुए पत्थरों को राम का नाम जोड़ देता है। राम के नाम में वो क्षमता है कि इंसानों को छोड़ो, पत्थरों को राम का नाम जोड़ सकता है। समाज को जोड़ना है, टूटते बिखरते समाज को जोड़ना है, तो राम के नाम का आश्रय करो। महात्मा गांधी ने आज के 50-60 साल पहले, 70 साल पहले एक राम नाम के सहारे पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के एक कर दिया था। एकमात्र उनके पास पावर था राम नाम का। एक राम नाम लेते थे खाली बैठ करके, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सब गांधी जी के साथ हो गए थे। अब देखिए इस सुधा में ये पुल बन रहा है, ये पुल बना है रामेश्वरम की। देखिए यहाँ से वहां तक सब पत्थर जुड़े बैठे हैं। ये पत्थर दिल, पत्थर दिल नहीं जो होली दिवाली नहीं मिलते होंगे, जो कभी 1-2 साल बाद नहीं मिलते होंगे, वो कंधे में कंधा जोड़ करके, और नहीं बनती है, पत्थर दिल हैं और तहु जुड़े बैठे। बोलचाल नहीं है, देखे जरे जा रहे हैं, लेकिन तहु जुड़े सटे बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? और ये किसका प्रभाव है? ये सब राम नाम का प्रभाव है। इतने लोग जुड़े बैठे हैं, ये सब किसके दम पर जुड़े बैठे हैं? ये सब राम की कृपा है। मेरी विनती है प्यारे, समाज को जोड़ना चाहते हो, पूरे समाज को जोड़ के करना चाहते हो, तो आप भी खूब राम नाम का और राम गुणगान का खूब आश्रय करो। राम नाम ही वो पावर है, समाज को जोड़ सकता है।
फिर पुल बनना शुरू हुआ है, और जब पुल बना 4 दिन लगातार काम चला, 5वें दिन काम पूरा हुआ है, पुल बन के रेडी हो गया। तब भगवान राम ने जब पुल देखा बना फिट, तो उनको हुआ कि अब चलना है, कूच करना है लंका की ओर। उसके पहले अपने इष्ट देवता की पूजा हो जाए, शंकर जी की, क्योंकि उनके बिना क्या होगा। किसी भी काम के पहले अपने इष्ट का ध्यान कर लो तो रास्ते के सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। अगर काम बिगड़ने वाला भी होगा बन जाएगा, पर शर्त क्या है कि काम के पहले अपने इष्ट का पूजन कर लो ठीक से। तो भगवान राम के इष्ट तो शंकर जी हैं, उनके मन में एक भाव जागा कि करिहूं इहां शंभु थापना, करिहूं इहां शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, ओ मोरे हृदय परम कल्पना, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। जय रामेश्वर दर्शन करि है, जय रामेश्वर दर्शन करि है, ते तनु तज मम लोक सिधरि है, ते तनु तज भव लोक सिधरि है। बिनु छल विश्वनाथ पद लेहु, बिनु छल विश्वनाथ प्रभु लेहो, राम भगत कर लक्षण हो, राम भगत कर लक्षण हो। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, सोनर करहि कल्प भरी, घोर नरक महवास। भगवान राम ने एक वरदान दिया और एक श्राप भी दिया वहीं पर खड़े कि मेरे द्वारा स्थापित भगवान रामेश्वरम की जो दर्शन करेंगे, इनकी जो पूजा करेंगे, वो देह छूटते ही मेरे धाम में वास पाएंगे। और जो शंकर प्रिय मम द्रोही, जो शंकर से प्रेम करेंगे और नारायण से द्रोह करेंगे, अथवा जो नारायण से प्रेम करेंगे और शंकर से द्रोह करेंगे, ऐसे लोग भगवान ने श्राप दिया है, सो नर करहि कल्प भारी, घोर नरक में वास। जो शंकर और राम में भेद मानता है, शंकर और राम को दो मानता है, अथवा शंकर को मानता है राम को नहीं मानता है, और राम को मानता है शंकर को नहीं मानता है, ऐसा आदमी कितना बड़ा पुजारी क्यों न हो, वो एक कल्प तक, एक कल्प माने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों पूरे हो, एक कल्प कहलाता है। एक कल्प तक घोर नरक में वास पाते हैं। जो शंकर और राम में छोटा बड़ा थोड़ा भेदभाव करते हैं कि शंकर अलग हैं, राम अलग हैं, और शंकर जी बड़े हैं, राम छोटे हैं, राम छोटे हैं कि शंकर बड़े हैं, ऐसा जो तीन तिकड़म किया नरक गया हो सीधे। जो शंकर हैं वही राम हैं, जो राम हैं वही शंकर हैं, जो राम हैं वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही राम है। हम जब भागवत कहते हैं तो इसी कन्हैया को, इसी मूर्ति को मैं मोरपंख और बंसी पहना देता हूँ, वो रखा है मेरे पास वहाँ, बढ़िया मोरपंख और बंसी। और जब राम कथा कहता हूँ तो इनका मोरपंख और बंसी छीन लेता हूँ, बैठो राम बनो, राम बनी है, राम कथा होने जा रही है। और जब भागवत कहेंगे भी तो बढ़िया बंसी रखी है चांदी की, और मोरपंख लगा दे देंगे, कन्हैया हो जाएगा। दोनों एक ही तो है यार। हमारी बुद्धि की कमजोरी है कि हम दोनों को दो मानते हैं। दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। जग में सुंदर हैं दो, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे, माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है
दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। कभी राम बन के कभी श्याम बन के वही आता है प्यारे हर बार, दूसरा कोई नहीं आता। वही राम बन के आता है, वही श्याम बन के आता है। तो जब वही राम है वही श्याम है, तो आप हमारी आपकी बुद्धि पिंचर क्यों हो गई? बुद्धि पिंचर क्यों हो गई? तो वही राम बन के आता है, वही श्याम बन के आता है, तो ये डिफरेंस कहां से पैदा हो गया? और पैदा हुआ है इसका मतलब आपकी बुद्धि में द्वैत घुसा हुआ है। और जब तक है द्वैत मन में, भगवान से जुदा है। जब तक शंकर और राम में भेद करते रहोगे, राम जी का श्राप है, सो नर करहीं कल्प भारी। हम हो चाहे आप हो, घोर नरक में वास। सब एक ही तो है यार, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। लीला अनेक, लेकिन तू एक ही है। वही कंस को मारता, वही रावण को मारता है। वही बंसी वाला, वही धनुष वाला। अच्छा, तुलसीदास जी गए वृंदावन में, तो वो कोई मूर्ति हटाई थी क्या? मूर्ति भाग गई थी कि? मूर्ति वही रही। जो बंसी लिए खड़ा था वो धनुषधारी बन गया। मूर्ति वही एक। इसका मतलब क्या है? वो दो नहीं है, वही बंसी धर लेता है और वही धनुष धर लेता है। और हमारे आपके अंदर द्वैत घुस जाता है। नहीं, वो राम अलग है, वो श्याम अलग है, शंकर अलग है, राम अलग है। नरक में वास, राम जी का श्राप। भेद बुद्धि से बहुत दूर रहो। ये दिति है, राक्षसों की मां है। इससे सब दैत्य पैदा होते हैं, दिति से। अद्वैत में जियो प्यारे। सो भाई बहनों, भगवान राम ने शंकर की स्थापना किया है, लेकिन एक सूत्र यहां पर एक और बन रहा है कि शंकर की स्थापना तभी हुई है रामायण में जब पुल बना है। पहले एक सूत्र है, बहुत कीमती सूत्र है रामायण का, कि शंकर की पूजा तभी संभव है जब पहले पुल बने। पुल माने होता है सामाजिक एकता, पारिवारिक एकता, ये पुल है। और शंकर माने होता है कल्याण, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कल्याण की उपासना करना चाहते हो, कल्याण की प्राप्ति करना चाहते हो, तो सबसे पहले पुल बनाओ। खाली पानी से महादेव की पूजा नहीं होती कि सावन आए तो ले एक बाल्टी और ले, हर हर महादेव एक बाल्टी और ले। ये पूजा नहीं है, शंकर की असली पूजा है पुल बनाने के बाद पूजा होती। पुल बनाइए पहले। तोड़ तोड़ के महादेव नहीं राजी होते, जोड़िए। अब ये काम अपने घर से शुरू करो। पहले घर घर से काम शुरू हो जाइए। अपने घर में पुल बनाइए पहले, भाई भाई के बीच, पति पत्नी के बीच, पड़ोसी पड़ोसी के बीच, गांव मोहल्ले के बीच, सब पुल बने, खाइयां पटे, दिल मिले, खाली हाथ न मिले, दिल मिले, यही पुल है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, कोई शायर कहता है, फासले सदियों के एक लम्हे में मिट जाते, फासले सदियों के एक लम्हे में मिट जाते, दिल मिला लेते अगर ये हाथ मिलाने वाले। खाली हाथ मिलाते रहते हैं लोग, जब दिल मिला के देखो सारी दूरियां पट जाएंगी मिनट भर में। प्यारे, लम्हे में काम होता है। अब कुछ नहीं, तनिक खाली झुकना है, तनिक झुकना है, तुरंत पुल बनता है। ये पुल तो बनता है महीनों बाद, लेकिन ये पुल मिनटों में बनता है, मिनटों में। बस तनिक झुक जाओ केवल, बस। चलो तुम है बड़े सही, हम छोटे सही, लेकिन हम हूं बड़े, हम तुमसे पतरे हैं का। बस फिर नहीं पटेगा पुल, फिर तो खाई और बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। फिर झुक जाओ, कोई कुछ घटता नहीं। झुकता वही जिसमें जान होती है। सुनिए शेर साहब, झुकता वही है जिसमें जान होती है।
अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। बहुत अकड़ के रहे, उसका संस्कार बाकी है, केवल उसका खाली घाट बाकी है, उसका सब हो चुका है। हाँ? खाली घाट पर जाए उसकी तरह ही कर दो, बस छुट्टी मिलेगा। झुक जाओ थोड़ा, क्या घट जाएगा आपका यार। पुल बनाओ बढ़िया सा, ये राम कथा का आदेश है, करो सेत, पुल बनाइए, तब महादेव प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को देखो, उनके परिवार में कितना बढ़िया बढ़िया पुल बना हुआ है। माता पार्वती का वाहन शेर और शंकर जी का वाहन बैल, एक दूसरे को बिल्कुल, बाबा ने क्या बढ़िया पुल बनाया है अपने परिवार में ही। बैल और शेर एक घर में रहते हैं, बैल और शेर। गणेश जी का वाहन चूहा और कार्तिकेय का वाहन मोर। चूहा और मोर में कुछ दोस्ती है क्या? दोस्ती है क्या? दोस्ती नहीं है। बाबा ने पुल बनाया है, चूहा और मोर एक साथ रहते हैं। गणेश जी का वाहन चूहा, बाबा गले में सांप। दोस्ती है क्या उसकी? लेकिन चूहा और सांप एक साथ सोते हैं, एक साथ दूध रोटी खाते बैठ करके। इस पुल बना है, यही महादेव का लक्षण है। पुल बनाइए, जोड़िए सबको। चूहा और सांप को एक घाट का पानी पिला दीजिए। पुल बना है, महादेव की स्थापना हुई। फिर तो राम जी पहुंचे लंका, सुबेल पे डेरा किया है। रात बीती, भोर हुआ तो भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, सब बुजुर्गों को बुलाया, जामवंत वगैरह को, और कहा भैया लंका तो आ गए, अब क्या होना चाहिए, युद्ध शुरू किया जाए। तो जामवंत ने कहा, बूढ़ा आदमी है जामवंत, बूढ़ा आदमी हमेशा शांति की बात करता है। बूढ़ा आदमी, जो नौजवान होते हैं तुरंत ही मारो, जो नया खून होता है तुरंत ही मारो, देखा जाए। नहीं, बूढ़े आदमी से राय लेनी चाहिए। मंत्री अति बूढ़ा, शास्त्र का आदेश है, सलाहकार बनाइए किसी बुजुर्ग आदमी को। राय, नए खून वाला मंत्री नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री भले हो, मंत्री बिल्कुल ना हो। मंत्री तो बूढ़ा ही होना चाहिए, जो राय देगा अनुभव से भरी राय देगा। जामुन से पूछा, कहो जामुन जी अब क्या होना चाहिए, लंका तो आ गए। तो जामवंत ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा है कि एक बार भी रावण को और दूत भेजा जाए, एक और संधि का प्रस्ताव रावण के पास भेजा जाए। युद्ध का मुंह बड़ा काला होता है ठाकुर जी, पता नहीं कितने मरेंगे, कितनी गोदें सूनी हो जाएंगी, कितनी विधवाएं हो जाएंगी, कितने अनाथ हो जाएंगे बच्चे। युद्ध माने युद्ध, क्या पता क्या। कई लोग कहते हैं अरे खाली देख रहे हो, वो घुसपैठ कर रहा है, युद्ध क्यों नहीं करते हो? युद्ध कह दो। कहने हमको लगता है प्यारे, युद्ध में जानते हो क्या होता है? युद्ध माने एक लड़ाई, किसी भी राष्ट्र की एक लड़ाई उस राष्ट्र को 50 साल पीछे कर देती। वो देश जो युद्ध में शामिल हो गया 50 साल पीछे पहुंचता, 60 से पीछे। कहने हमको लगता है क्या यार, युद्ध माने कितने कितने कितनी हत्याएं होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं प्यारे। जो समझदार व्यक्ति होते हैं, युद्ध तो बिल्कुल लास्ट बात होती है, लास्ट बात। जब किसी उपाय से काम न बने तब युद्ध करना चाहिए। युद्ध माने बहुत भयंकर उसका अंजाम हो सकता है। आजकल तो हर देश परमाणु शक्ति संपन्न है। एक घुंडी खोल दिया कहीं परमाणु बम की तो क्या होगा। एक खाली बम फटा था नागासाकी में, हिरोशिमा में, आज तक उसका दुष्परिणाम हो रहा है। आज तक वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग, 100 साल उसको बम फोड़े हो गए। 100 साल पहले बम फूटा था नागासाकी में, उसका अंजाम आज तक दुष्परिणाम आ रहा है। नगर तो बस गए नागासाकी, लेकिन अभी तक वहां संतानें सब अपंग पैदा हो रही। कहने हमको लगता है युद्ध कराओ, युद्ध नहीं, युद्ध लास्ट उपाय है, फर्स्ट उपाय नहीं। तो जामवंत ने कहा, मेरी इच्छा है प्रभु, एक बार और रावण को समझाया जाए, मान जाए रावण, जानकी जी को दे दे तो युद्ध न किया जाए। क्या पता उसका क्या युद्ध का अंजाम हो, तो किसको भेजें? जामवंत ने कहा, दूत पठाइए बाल कुमारा, इस बार अंगद को भेजो। अंगद जाएगा, थोड़ा वैसा है ना, हनुमान जी थोड़ा सा समझदार हैं, तो स्वामी वामी कह के आए हैं, स्वामी ओ प्रभु, तो नहीं माना होगा स्वामी प्रभु से। थोड़ा जाए, लात वात जमाए एक आधी, थोड़ा धमकी भी दे, क्या पता उससे मान जाए। अंगद को भेजिए। तो अंगद चलने को तैयार हुए हैं। अंगद ने चलने के पहले राम जी से पूछा कि प्रभु जी किस विषय पर बात करना है, जरा हेडिंग दे दो हमको। जा तो रहा हूं लेकिन हमको बहुत अनुभव नहीं, बच्चे हैं हम लोग, तो जरा वो दे दो टॉपिक, किस टॉपिक पे बात करना है, फिर मैं जाके वहां उसका अपना विस्तार कर लूंगा। तो भगवान राम ने जो टॉपिक दिया है प्यारे अंगद को बातचीत करने के लिए, क्या बढ़िया टॉपिक है।
राम जी बोले अंगद जाओ और राम जी से इस तरीके से बातचीत, रावण से इस तरीके से बातचीत करना। राम जी कह रहे हैं कि काजू हमार और तासु हित होई, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। मेरा भी काम हो जाए और उसका भी हित हो, रावण का, ऐसी बात कही करना, ऐसी बातचीत करना। राम जी रावण का भी हित सोच रहे हैं और हम आप अपने सगे भाई का हित नहीं सोचते हैं। कितना बड़ा अंतर आ गया राम में और हम आप में। रावण का भी हित सोच रहे हैं राम, तासु हित होई, हम पड़ोसी का हित नहीं चाहते हैं, अपने भाई का हित नहीं चाहते हैं। फिर राम कथा सुनने का मतलब क्या रहेगा? राम कथा सुनने के बाद दुश्मन का भी भला हो, यह भाव अंदर से पैदा होना चाहिए। सो भाई बहनों, अंगद जी आए रावण की सभा में, समझाने की बहुत चेष्टा किया, पांव जमा दिया, हटा दो मेरा पांव तो मैं जानू कि तुम लेकिन पूरी की पूरी लंका लग गई, अंगद का पांव नहीं हिला पाया। अंगद ने कहा भैया जब राम के एक सिपाही का तुम पांव नहीं उठा पाए तो राम जाएंगे तो क्या कर पाओगे उनका? तो गनीमत इसी में है, जानकी जी को दे दो और नहीं तो पूरा खानदान साफ हो जाएगा तुम्हारा। नहीं माना रावण, कई दृष्टिकोण समझाया लेकिन रावण नहीं समझा। ध्यान देना, रावण मोह का प्रतीक है और मोह समझ नहीं सकता है प्यारे, मोह समझता नहीं। आप जानते हैं पूरी रामायण में 10 लोग गिनती के हैं, बिल्कुल गिन के 10 लोग कंप्लीट, जो रावण को समझाए कि राम से बैर मत करो, राम से बैर मत करो, लेकिन रावण नहीं समझा। क्यों? रावण मोह है और मोह माने होता है जान के भी न मानने वाला, उसको मोह कहते हैं। अज्ञान एक शब्द है, मोह एक शब्द है। अज्ञान माने न जानने वाला, अज्ञानी, लेकिन जानते हुए न मानने वाला, ये मोह कहलाता है। और जो जानता है सब कुछ खाली मानता नहीं है, उसको समझाना बहुत कठिन है प्यारे। रावण नहीं समझा है। अंगद जी वापस आ गए हैं और वापस आए राम जी से कहा प्रभु अब तो युद्ध ही करना पड़ेगा, रावण नहीं मान रहा है। फिर तो भगवान राम ने अपनी सेना को 4 जगह बांट दिया है, लंका के चारों दरवाजों पर सेना तैनात कर दी गई और राम जी ने कहा ललकारो सब राक्षसों को और सब बाहर आए, युद्ध शुरू करो। तो राम जी की पूरी सेना लंका के दरवाजों पर तैनात है और युद्ध बस शुरू होने जा रहा है। ऐसा ही शिवधाम का नाम पूरे हम कहें ना वर्ल्ड में हो, कम से कम यूपी भर में हो कि शिवधाम में कुछ होता है, गौ सेवा का क्रम चल रहा है। इस क्रम में हम सब आगे बढ़ाएं और इसमें हम सब मिलकर जितना हमसे बन पाए तन मन धन तीनों सहयोग करें। इस मंगल कामना के साथ आज की सभा को हाँ विराम दूं। तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, जरा तालियों के साथ गाना है प्यारे। जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, उसकी सांसों में तू है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया है, मुरली में जादू भरा। जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी दौड़ी आई, उसकी सांसों में तो है बसा कन्हैया, मुरली में जादू भरा कन्हैया प्यारे, मुरली में जादू भरा।